Namaste. What a beautiful audience in front of me. Wow, great. And thank you so much, Punita and Anuj, for welcoming to a beautiful audience. And it's a very pleasure. आप सबको पता है एजुकेशन सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एटमी में. अभी हमारे पास 118 एजुकेशन सेंटर्स है, इसमें 30 ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर्स भी है. सो आज हमारे साथ जुड़ने वाला है 4 ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर लीडर्स ऑन द स्टेज. सो विद वार्म वेलकम आई वुड लाइक टू इनवाइट नागपुर सॉयस एजुकेशन सेंटर से सेल्स मास्टर संजीत बोध. With a great round of applause to him. नवशहर सवाह एजुकेशन सेंटर से सेल्स मास्टर जसबीर चंद. और इंडोर एमिनेंट एजुकेशन सेंटर से सेल्स मास्टर आजू. और लास्ट बिलासपुर बिलाशा एजुकेशन सेंटर से डायमंड मास्टर गोगरन पटेल. वंस अगेन वेलकम टू द शो. प्लीज बैठ जाइए, हम कुछ बैठ के बात करेगा. सो पहले हम देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस. अभी मेरे साथ 7 रैंडम क्वेश्चंस है और ये स्पिन थ्रू आज हम जानेगा रैंडमली. सो पहले क्वेश्चन है सेल्स मास्टर संजीत बोध सर आपके लिए. सो इसके पहले हम वी विल जस्ट रोटेट दिस. आपका लक कितना है अभी हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. थैंक यू सर. सर मुझे तो लग रही है आपके लिए बहुत सही क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन ये है, how you spend a day in education center as compared to traditional business? वाओ सर, ये थैंक यू सर. एक्चुअली जो आपने सवाल किया है सर, ये एक्चुअली मेरे दिल के करीब का है और हार्ट टचिंग सवाल किया है. तो सर मैं सबसे पहले ये एजुकेशन सेंटर के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि जैसे हमारे चेयरमैन सर लाइफ सिनेरियो के बारे में कहते हैं, तो ये मेरा एक ड्रीम था. मुझे नहीं पता था कि ये आटोमी के प्लेटफॉर्म में मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा. बहुत छोटी है. प्लीज जरूर सुनना चाहते हो सर, प्लीज. एक्चुअली मैंने इसको बचा के रखा था कि जब मैं एसआरएम बनूंगा तो मैं लाइफ जब मेरी सक्सेस स्टोरी बताना रहेगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पूरी नहीं बताता, अभी शॉर्ट में बताता हूं. सर एक्चुअली मैं बहुत ही छोटे परिवार से हूं. मेरे जो पेरेंट्स हैं खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं अभी, लेकिन मेरी परवरिश शहर में हुई है. तो वो उससे जुड़ा हुआ ये एजुकेशन सेंटर है और वो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ कैसे आया वो मैं स्टोरी बता रहा हूँ. छोटे से खेती बाड़ी करने वाले का मैं एक बेटा हूँ. बिजनेस से मेरे खानदान में कहीं से कहीं तक के कोई लेना देना नहीं है. जानते ही नहीं मेरे पेरेंट्स की बिजनेस क्या होता है, जानते ही नहीं. लेकिन मैं शहर में रहने की वजह से मैं बिजनेस को समझ सका. तो मुझे क्या है कि बचपने से मैंने सीखा कि लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए. बहुत अच्छा काम होता है, नैतिकता का काम होता है. तो मैंने क्या किया कि मैं बचपने से लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये मैं काम करता था. तो मुझे पता चला कि आप जो हैं और अच्छी मदद करना चाहते हैं तो आप एमएलएम इंडस्ट्री में आ जाइए. एमएलएम इंडस्ट्री में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों को पैसा दिला सकते हैं. तो मैंने एमएलएम इंडस्ट्री भी ज्वाइन किया. जब मैंने एमएलएम इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो बहुत मेहनत किया मैंने लोगों के घर में पैसा आना चाहिए, लोगों की लाइफ बदलना चाहिए. तो पता चला कि कंपनी इंडिया की कंपनी थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा. हमने तो कंपनी को नहीं छोड़ा, लेकिन कंपनी हमें छोड़ के चले गई. जब हम उस मुकाम पे आए, फिर मैं समाज सेवा करते रहा. फिर पता चला मुझे कि लोगों की मदद करने के लिए आपको पॉलिटिशियन की मदद लेनी होती है, पॉलिटिशियन के पास जाना होता है,
उनकी मदद लेके आप अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो फिर सर मैंने क्या किया, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, नेशनल पार्टी ज्वाइन किया और नेशनल पार्टी में इतना काम किया, इतनी मेहनत की गांव-गांव जाके पोलिंग बूथ तक जाके कि मुझे पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने एमएलए का टिकट भी दिया। जान के ताजुब होगा। अब मैं एमएलए के टिकट तक के पहुंचा तो मुझे पता चला कि आपको अगर एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपको व्यापारियों की मदद लेनी पड़ती है, बिजनेसमैन लोगों की मदद लेनी पड़ती है। अब मेरा तो बैकग्राउंड इतना बड़ा था नहीं, घर में इतना पैसा था नहीं, मैं कैसे करता? तो मैं निराश हो गया। तो मैंने वो टिकट मेरे दोस्त को दे दी, एमएलए की टिकट। फिर हुआ क्या कि मुझे पता चला कि यार इसके लिए बिजनेस करना पड़ता है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तो क्यों ना आप बिजनेसमैन बन जाओ, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आओ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब बिजनेस करना चाहिए ताकि इससे लोगों की मैं मदद कर सकूं और अपना जैसा लोगों को बना सकूं। सर मैंने बिजनेस चालू किया। वैसे मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था, सीक्रेट थी, और मुझे हिम्मत जुटा रहा हूं कि मैं बता रहा हूं। एक तो एजुकेशन सेंटर हेड यहाँ पे है और सीईओ सर राहुल कोकटवार सर भी यहाँ पे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बता दूं और मेरी आईडी टर्मिनेट हो जाए और सेंटर भी चले जाए। तो सर ध्यान रखिएगा, मैं सच बता रहा हूं। एक्चुअली आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिए, आप लोग हैं संजीत बालकिशन बौद्ध के नाम से, गूगल में सर्च करेंगे तो सर ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में, आरओसी में, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं। प्रोप्राइटरशिप से लेकर पार्टनरशिप, एलएलपी, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड 8 से 9 कंपनी का सर मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मुझे जिद आ गई कि पैसा ही कमाना है तो फिर मुझे तो टाटा बिरला अंबानी जैसे कमाना चाहिए, और इतनी कंपनियां, उसको सर्च किया तो मैंने सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया और काम चालू किया, बहुत मेहनत किया। लेकिन सर इतना आसान नहीं होता। हम बोलते हैं ना 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, नौजवान जो यहाँ बैठे हुए हैं 3 घंटे की फिल्म देख के इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं। मैंने भी वैसा ही किया था, लेकिन इतना आसान नहीं था सर मेरे लिए। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं बिजनेस में आया तो लाइसेंस के लिए, क्योंकि मैंने सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के किया है, तो पता चला कि बिजनेस करने के लिए भी आपको ब्यूरोक्रेट की मदद लेनी होती है, उनके चक्कर काटने होते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही गलत काम हो गया। तो सर काफी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। आज मैं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का और टैक्सी का मेरा बिजनेस है, उसमें भी मैं लाखों रुपए आज कमाता हूं। लेकिन हुआ ये कि मैं मेरे को जो है ना शांति मिलना चाहिए, वो मुझे मिली नहीं, बिजनेस में भी नहीं मिली और मैं लोगों की मदद नहीं कर पाया। आखिर मुझे जो आज सुकून मिल रहा है, मेरा ये सपना था एजुकेशन के क्षेत्र में जाने का और लोगों की मदद करने का। तो मैंने गांव में एक स्कूल का मैप भी बना रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने एक बिल्डिंग भी बनाई है गांव में स्कूल खोलने के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई आटोमी जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आएगा और मुझे एजुकेशन सेंटर खोलने का मौका मिलेगा और लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। और आज वो मेरा जो सपना था बचपन से, लोगों की मदद करना और अपने जैसा पैसा कमाना, तो ना मुझे समाज सेवा जो था मेरा सोच, ना वो पॉलिटिक्स में मिला, ना कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मिला, और वो आज मुझे मिला है आटोमी के एजुकेशन सेंटर से, जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं सच्ची समाज सेवा कर पाऊंगा, लोगों की मदद कर पाऊंगा, और जितना पैसा मैं कमाऊंगा उतना पैसा मैं अपने लोगों को दिला सकूंगा इस एजुकेशन सेंटर के माध्यम से। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं सर। ट्रेडिशनल बिजनेस से पॉसिबल नहीं है सर। मैंने बताया पूरी स्टोरी है, शॉर्ट है, बाकी सर मैं सक्सेस स्टोरी में पूरी स्टोरी बताऊंगा। थैंक यू सर सवाल पूछने के लिए, दिल का था। ग्रेट, एक अच्छा मोटिवेशन था एक्चुअली, और डेफिनेटली सुनना चाहते हो। आगे क्वेश्चंस है आपके लिए, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे साथ जुड़ा है सेल्स मास्टर जसबीर चंद सर। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसका पहले नंबर देखना चाहता हूं, आपके लिए कौन सा नंबर आने? सर आपका स्टाइल हमको बहुत पसंद आता है, आपको एक डिफरेंट स्टाइल है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। हेलो एटोमियंस, मैं सेल्स मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर जसबीर चंद। ग्रेट, वो सुनने के बाद भी बहुत एक अच्छा एनर्जी हमको मिलता है। सर ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत कनेक्टेड है, इसमें एक वर्ड आप जनरली यूज करते हैं, सीईओ, राइट? सो आपके लिए क्वेश्चन ये है, यू आर द सी ऑफ योर एजुकेशन सेंटर एंड व्हाट इज योर विजन फॉर योर एजुकेशन सेंटर एंड योर एसोसिएट्स? शुक्रिया सर, बहुत अच्छा
सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करता हूं कि मेरे को यूनिवर्स का नंबर 6 मिला। यस, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है, बिंदास है। सो ये सीओ मैं मानता हूं कि मैं उस एटमी सेंटर का एक सीईओ हूं, जो मेरा उसमें विजन है कि इंडिया में मैं अपने एजुकेशन सेंटर को इंडिया का नंबर 1 लेकर जाना, ये मेरा विजन है। और उसको नंबर 1 ले जाने के लिए मैं दिन रात दोस्तों प्रयास कर रहा हूं। वो प्रयास मेरे दिन बाय दिन जो है, सारे के सारे जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो सफल होते जा रहे हैं। सो उसमें क्या है कि सबसे पहले कुछ लोग, आप सब लोग जो है एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हो, लेकिन दोस्तों जो एजुकेशन है वो हमारी तीसरी आंख है हमारी एजुकेशन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों वो युग बदल गया है ना। वो युग बदल गया, वो समा और था, अब समा दोस्तों और है। आज ऑनलाइन युग है, डिजिटल युग है, हमें दोस्तों वो अपनाना पड़ेगा। मैं डेली, जब से मैं एटमी में आया हूं, मैं कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का कोई भी सेमिनार होता है, कभी भी उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, कभी भी मिस नहीं करता हूं। क्योंकि मैं सीखूंगा तो आगे हर एटॉमियन को सिखा पाऊंगा। अगर मैं खुद नहीं सीखूंगा तो मैं किसी भी एटॉमियन को, अपनी टीम को या दूसरे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी को मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। मैं अपने आप को डेली अपडेट करता हूं। जो हमारे सम्मानीय चेयरमैन हैनगिल पार्कर जी रिन्यूअल डे बाय डे जो उन्होंने बताया है, मोटो हमें दिया है, उसके तहत मैं अपने आप को डेली जो है रिन्यू करता हूं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे सिस्टम के साथ, जो मेरे जो एजुकेशन सेंटर के साथ जुड़ा है, सफल उसको करना मेरा दायित्व है। सो उसको और अपने सेंटर को नंबर 1 पे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है, एंड आपका मोटिवेशंस और विजन इसमें हम वी कैन डेफिनेटली सी। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द नेक्स्ट एजुकेशन सेंटर लीडर, सेल्स मास्टर आरजू मैम। आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पहले सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया तो सेम क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली हम दूसरा क्वेश्चन के लिए दोबारा करेगा। नंबर 4, आइए देखते हैं। राइट, आप इतना दूर से ट्रेन पकड़ के इतना दूर आए हैं सेमिनार अटेंड करने, और हर बार आप आता है राइट। सो आपको डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट होगा आपके दिमाग में, राइट। उसमें से कनेक्ट करके ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, विच लाइन ऑफ द मोटो इज योर फेवरेट एंड व्हाई? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और एज अ एजुकेशन सेंटर लीडर मुझे ये मौका मिला कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। वैसे देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मोटो है एटमी का, उसकी जो 4 लाइन है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, ये चारों ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एक लाइन को अगर मैं फेवरेट चुनती हूँ तो चारों में से
एक लाइन के साथ नाइंसाफी हो सकती है, बाकी की लाइनों के साथ नाइंसाफी हो सकती है, बट फिर भी हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हेनगिल पार्क सर ने जो मोटो बनाया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मोटो है, हम सभी एटमी लीडर्स, सभी एटमियंस इस मोटो को फॉलो करते हैं, और एटमी भी इस मोटो को फॉलो करती है, और इतने कम समय में आज विश्व में देखें, हम वर्ल्ड वाइड देखें तो एटमी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। बट फिर भी आज मुझे बताना पड़ेगा कि द मोस्ट फेवरेट लाइन, तो वो मैं बताना चाहूँगी, द मोस्ट फेवरेट लाइन इज क्रिएट द विजन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, थैंक यू, क्योंकि हम सब लोग हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अगर हमें कुछ हमारी लाइफ में बड़ा करना है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बड़ी सफलता को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा कि हमें अपनी लाइफ में एक बेहतरीन विजन बनाना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक बेस्ट विजन हमें हमारी लाइफ में बनाना पड़ेगा। आज जितने भी हम बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ेंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज को, हम उनके बारे में जानेंगे, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, तो हमें उन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी कि वो सभी लोग विजनरी हैं, वो सभी लोग विजनरी थे। स्टीव जॉब्स, आज उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो ना तो कोडिंग में मास्टर थे, ना ही इंजीनियरिंग में मास्टर थे, लेकिन फिर भी आज विश्व की सबसे बड़ी गैजेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल का नाम आता है तो स्टीव जॉब्स का नाम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विजनरी हैं। जब कोई भी डिवाइस का डिज़ाइन होता है ना, तो डिज़ाइनर की डिज़ाइन रेडी होने से पहले उस डिवाइस का डिज़ाइन उनके माइंड में रेडी हो जाता है। वो विजनरी हैं, उनके पास विजन है, उनको पता है कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे लोग भी हमें मिल जाएंगे। एटमी में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें मोटो की चारों लाइनों पे ही फोकस करना है, बट क्रिएट द विजन, इस लाइन के ऊपर बहुत फोकस करना है। अगर हमारे पास विजन होगा, हमें पता होगा कि हमें एटमी में क्या बनना है, हमें सेल्स मास्टर बनना है, हमें रॉयल बनना है, हमें इंपीरियल मास्टर बनना है, तो पहले हमें ये विजन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, उसके लिए एटमी का इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है जो बहुत ही यूनिक है, वर्ल्ड वाइड एटमी इस चीज़ के लिए जानी जाती है। हमारे अप्लायंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी टीम है, जो कि हमारी ताकत होती है। इन सब चीज़ों के साथ जब एक मेल होता है ना, इन सभी चीज़ों के मेल के साथ हम डेफिनेटली एटमी बिजनेस में सक्सेस होते हैं। और विजन होने से हमें हमारी लाइफ, हमें हमारे करियर, हमें हमारे बिजनेस, हर एक चीज़ के प्रति एक पर्पस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें करना क्या है। जैसे अभी सर ने पूछा कि आप हर बार आते हैं एजुकेशन मीटिंग अटेंड करने, आप सेमिनार्स की मीटिंग में, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ही कम, ऑनलाइन मीटिंग्स की भी बात करूँ तो बहुत ही कम, मेरी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी तब मैं सेमिनार या कुछ चीज़ अटेंड नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा, जैसे हम लोग होता है ना सुबह शाम कभी कोई व्यक्ति खाना खाना नहीं भूलता, सेम ऐसा ही मैं कभी कोई सेमिनार को ना तो स्किप करती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे सब प्रोडक्ट के बारे में आता है तो मैं कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना अटेंड करूँ, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा हर मीटिंग्स, हर सेमिनार्स को अटेंड करती हूँ, और हर बार मेरा एक विजन है कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, तो इस चीज़ के ऊपर मेरा हमेशा फोकस होता है। और सेमिनार मीटिंग की जब खबर मिलती है ना, तो मुझे मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, मुझे ऑक्सीजन मिल जाता है, और जब मैं सेमिनार मीटिंग को अटेंड करने आती हूँ तो मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलती है, एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही नॉलेज मिलता है। और मैंने हर बार देखा है कि जब भी मैं यहाँ से सेमिनार अटेंड करके जाती हूँ तो मेरे सेंटर का बिजनेस भी बढ़ता है, मेरी टीम का बिजनेस भी बढ़ता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम सभी एटमियंस को इस लाइन के ऊपर फोकस करना है। हमें पहले हमारा विजन क्रिएट करना है, हमारी टीम का विजन क्रिएट करना है, और हमारे सेंटर के सभी मेंबर्स का विजन क्रिएट करना है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता पाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और इट वाज अ वेरी नाइस आंसर। आप बहुत सारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, वीडियोस वगैरह बहुत बनाता है, सो सब लोग देखता भी है। सो इट्स एक अलग तरीके से सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन शेयर करता है। आपका हार्डवर्क डेफिनेटली वी शुड अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे साथ जुड़ा है डायमंड मास्टर गोकरण पटेल।
सो सर आपके लिए क्वेश्चन, इसका पहले देखते सर आपका नंबर कौन सा आएगा। नंबर 5 सर आपके लिए ये क्वेश्चन है। सर आप पहले डायमंड मास्टर बन गया, इसके बाद आप ऑटो सीरीज मास्टरशिप अचीव किया है, और अभी अपने बहुत रिसेंटली अपने एजुकेशन सेंटर भी ओपन किए। सो मुझे तो लगे एक राइट टाइमिंग है, मीन्स और एजुकेशन सेंटर ओपन करने के स्पेसिफिक कुछ विजन होगा। ऑटो सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर भी है। अभी ये क्वेश्चन आपसे बहुत रिलेटेड है। डू यू थिंक एजुकेशन सेंटर विल हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल? आपको लग रहा है थ्रू एजुकेशन सेंटर डेफिनेटली आप हेल्प मतलब सक्सेसफुल बन जाएगा? इफ सो हाउ? प्लीज। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है, एनर्जी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सर ने सवाल पूछा कि हमने डायमंड मास्टर अचीवमेंट किया, ऑटो सेल्स मास्टर अचीवमेंट किया, रिसेंटली हमने सेंटर लिया, तो क्या उस सेंटर से हम सफलता को हासिल कर सकते हैं और अपने मेंबर्स को अचीवमेंट दिला सकते हैं? जी हाँ सर, मैं डेफिनेटली दिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा मेरी जर्नी के बारे में कि मैं एक लो क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं पानीपुरी का काम करता था, सभी को पता होगा मेरी पिछली सक्सेस जर्नी कंपनी ने शेयर की हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर एटॉमी में सफल हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे जैसे बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे मेंबर्स को सफलता को दिलाया जाए। तो सफलता दिलाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एजुकेशन का होना जरूरी के लिए हमें खुद एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो एजुकेशन लेने के लिए हमारे छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जो कि मध्य भारत में आता है। तो छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि अभी कोई रिसेंटली यहाँ पे कोई सेंटर लिया नहीं है, तो ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और किसी को टीच करना मतलब अधिक जानकारी लेकर के ही टीच किया जा सकता है। अगर मैं किसी को टीचिंग करूं तो पहले मेरे पास भी वो जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा कि अपने छत्तीसगढ़ में जितने भी एटोमियंस हैं उनको मैं हेल्प कर सकता हूं, सक्सेस दिला सकता हूं एटोमी एजुकेशन सेंटर से, जो कि मुझे लगता है बहुत सारी मैंने कंपनियां रीड किया है, बहुत सारी कंपनी मैंने देखे हैं। इस एटोमी में आने के बाद, उससे पहले मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं था, क्योंकि मैं पानीपुरी का रेडी लगाता था। बहुत छोटे बिजनेस से मैंने स्टार्ट किया था, धंधा बोलते हैं जिनको। और अगर मैं बात करूं तो ना तो मेरे पिताजी की तरफ से और ना ही मेरे माँ की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो वो छोटा किसान है या मजदूर है। उस फैमिली से मैं बिलोंग करता था। तो मुझे लगा कि बेहतर एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ में। और हमारी एटोमी में पूरे वर्ल्ड वाइड देखूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेशन दिए जाते हैं सभी अपने मेंबर्स को, ताकि वो सफलता को 100% अचीवमेंट किया जा सके। और हमारा जो हैंगिल पार्क है चेयरमैन, उनके लिए तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, तालियां जोरदार होनी चाहिए। वो एक बात बोलते हैं, आप लोगों ने शायद वीडियो देखे होंगे, वो एक बात बोलते हैं कि आप कंपनी का इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ो। ये चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे दिल में बैठ गया है, यानी कि हम कंपनी का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे ले जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे एजुकेशन सेंटर ओपन हुए हैं इंडिया में भी। आप देखेंगे कि 1.5 साल में 18 महीने में लगभग 118 एजुकेशन सेंटर है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो मुझे लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी आप सभी के एटोमियंस के लीडर्स हैं, हम उनको सही तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी, सही तरीके से प्रोडक्ट की डिटेल कि यूज कैसे करना है, प्लान का डिटेल, प्रोफाइल का डिटेल, एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है जिसकी वजह से आप सफलता को हासिल कर सकते हो। उसी के दौरान मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और अपने लीडरों को भी आगे बढ़ा रहा हूं। तो सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का और एटोमी मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं करण पटेल आप सभी की उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।
एक क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर देना है, कॉमन क्वेश्चन होगा, राइट? और पहले सर आपके लिए संजीत सर, व्हाट वाज योर मेजर पर्पस ऑफ टेकिंग एजुकेशन सेंटर? थैंक यू सो मच सर। ये भी मेरे दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। तो सर ये बात मेरे दिल में क्लिक हुई और मुझे लगा कि आटोमी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन जैसा सिस्टम है और आटोमी में मेरे लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो मैं ये एजुकेशन जैसा सिस्टम को तो मैं लेके रहूंगा। और इसलिए मैंने सर, मेरे सभी अपलाइन ने मदद किया, सावस्कर सर, प्रद्युमन पवार सर, संजय मेश्राम सर, जितने भी है, और सबसे पहले मेरे डाउनलाइन जो मेरी टीम है उन्होंने बहुत मदद की सर एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो होता क्या है सर डायरेक्ट सेलिंग में कि हम लोग जब भी हमारे प्रोस्पेक्ट को मिलना रहता है तो हम कॉफी शॉप पे, किसी गार्डन में, किसी होटल में या किसी के घर पे मिलते हैं। तो होता क्या है कि हमारा माइंडसेट नहीं होता है, वहां पे माइंडसेट नहीं होता। जब हम बताने जाते कुछ है, उधर से कोई आता है भैया गुटखा दे, कोई आता है भैया चाय दे, कोई आता है कॉफी दे, इस प्रकार की वहां बातें होती। गार्डन में जाते हैं तो 10 लोग आते हैं, कोई कपल आके बैठ जाता है बाजू में। तो हमारा माइंडसेट नहीं होता और जो हम फोकस करना चाहते हैं जिस बात पे, उस पे फोकस नहीं होता। तो ये मेरे दिल में बात बहुत चुभी। अच्छा, किसी के घर पे जाते हैं तो पूरा परिवार तो पूरे परिवार का माइंडसेट होता नहीं है सर। तो होता है जैसे हमने एक प्रोस्पेक्ट के घर पे हम गए थे एक बार। अब था क्या कि उसका हस्बैंड, उसने बुलाया था हमें, उसकी वाइफ बहुत निगेटिव थी। हम तो गए सर, उसने बड़े मुश्किल से बोला चाय बनाओ, तो एक तो आड़ा टेढ़ा मुंह करके वो आई और बड़े मुश्किल से चाय बनाई और पिलाई। अब सर हम जैसे ही हमने प्लान के बारे में बताना चालू किए तो उसकी आंखें ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई, इधर से आती उधर से जाती। तो वो जो था उसका हस्बैंड, वो डर जाता, तो वो हमारी बात सुनना था छोड़ो, उसके वाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान था उसका। तो हमको लगा सर ऐसे से बात नहीं बनने वाली है। अगर आटोमी का एजुकेशन सेंटर का कंसेप्ट है तो बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, और उसकी वजह से आज ये हुआ कि आज आटोमी के एजुकेशन सेंटर की वजह से सारे हमारी टीम एजुकेशन सेंटर में लेके आते हैं। हम बेहतरीन तरह से उनको चाय पिलाते हैं और सारा माहौल वहां पे आटोमी का होता है। इसकी वजह से हम प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये हमारा पर्पस है सर, लोगों की मदद करना। और सर बात ये नहीं है हम सिर्फ अपनी टीम की मदद नहीं करते, जितने भी आटोमी के डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे किसी भी टीम के हो, आटोमी का होना चाहिए। अगर वो हमारे सेंटर में आता है तो हमारे यहाँ खासतौर पर नागपुर, मैं प्रमोट नहीं, मतलब मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मेरे सेंटर की, हमारे यहाँ नागपुर एसओएस एजुकेशन सेंटर में सर हमने चाय की व्यवस्था रखी है। पानी तो फ्री में मिलता ही है, चाय भी हम फ्री में देते हैं, कॉफी भी देते हैं। इवन सर पूरे दिन की अगर ट्रेनिंग रहती है तो इवन लंच भी हम फ्री में देते हैं सारे दिन के ट्रेनिंग के लिए। और ये सारी चीजें हम जेकब सर से सीखे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर से सीखे कि लोगों की मदद करना चाहिए ना तो दिल से करो, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं होना चाहिए। तो वही हम एजुकेशन आटोमी से सीखा है, चेयरमैन साहब से सीखा है, और दिल से हम अपनी मेहनत करते हैं। सर ज्यादा समय ले लिया, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजीव जी। एमडी साहब से भी बहुत सीखे सर, एज अ फ्रेंडली कैसे होना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ये एमडी सर से हमने सीखा है सर। तो हम लोग फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं सर अपने, हम सब लोग सीख रहे। हाँ एमडी साहब से। एमडी सर सुनेंगे तो बोले इसने मेरे बारे में कुछ बोला नहीं। सर सॉरी, आपसे बहुत सीखा है सर हमने एमडी साहब। ओके, राइट। और वी विल मूव टू द सेशन। हम ये सेशन, एक छोटा सा सेशन था डेफिनेटली, और एक और चांस है, 1 मिनट मैक्सिमम। जसवीर जी आपके लिए सेम क्वेश्चन। तो बात ये है कि 2019 का टाइम था। 2019 में मेरे को एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान मेरे को मिला। उसको मैंने प्लान करने जाना था। उस इंसान को मैंने सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल बताई, प्रोडक्ट बताए। जब प्लान करने लगा था ना तो उन्होंने मेरे को रोका कि प्लान से पहले मेरे को इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बताइए क्या है।
तो मैं हैरान रहा। महज सर बाद में बात कर लेंगे, प्लान कर लेते हैं। कहते सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम। जब मैंने उनको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया तो वो इंसान अचंभित हो उठा। कहता अगर आप सही बोल रहे हो तो एटॉमी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों तब मैंने माइंड प्रिपेयर किया कि एजुकेशन सेंटर लिया जाए। और दूसरा दोस्तों, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर हैनगिल पार्क हमेशा हमें ट्रेनिंग्स देते हैं, और ट्रेनिंग देकर दोस्तों आज वो बिजनेस 20-22 कंट्री में जो है चला गया। उनका एक सपना है, उनका विजन है 100 साल का। 100 साल का उनका विजन है, क्लियर है। तो मेरे मन में आया क्यों ना उनके कारवां में मिलकर उनका साथ दें, तो मैंने एजुकेशन सिस्टम लिया। सो समा कम है, सो थैंक यू सर। सो जोरदार तालियां हमारा ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर लीडर्स के लिए। बहुत बेहतरीन आंसर किया सर आप सब लोगों ने। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड हम आगे भी कोशिश करेंगे डेफिनेटली ऐसे बैठ के बात करना डेफिनेटली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।